Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we'll definitely complete your exercise 16B. So चलिए सर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया रहा है, कह रहा है कि विच नंबर्स आउट ऑफ द नंबर्स सोन हियर माइट एक्स स्टैंड फॉर इन ईच इन इक्वेशंस बिलो। आपको नंबर्स दिए हुए हैं जो कि आपका 0 से लेकर के 10 तक है। उसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन 7। कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन 7 और ऊपर जो आपको डिजिट्स दिए हुए हैं वो 0 से लेकर के 10 तक दिया हुआ है, यानी कि उसके बीच में ही आपको बताना है। अब ये बताइए, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि अगर x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो 0 से 10 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो आपको पता है भैया कि इफ़ आपका जो x 7 से बड़ा तो x की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी, 9 होगी एंड 10 होगी। क्लियर? क्योंकि जो डिजिट दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर के 10 तक ही दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा, 8, 9 एंड 10 होगा एंड दैट इज़ योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो ये है आपका x इज़ लेस देन 5। x इज़ लेस देन 5। अब आप ये बताओ कि x लेस देन 5 यानी 0 से लेकर के 10 के बीच में कितने डिजिट्स ऐसे आएंगे जो 5 से छोटे होंगे। तो आप कहोगे कि सर इट विल बी 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड इट इज़ योर आंसर। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी, तो ये आपकी होगी 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि क्या कह रहा है x की जो वैल्यू हो 5 से छोटी हो और आपको 10 डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ 0 से लेकर के 10 तक। इज़ दैट क्लियर? चलो थर्ड कह रहा है बाबू आपसे इसी में कि x इज़ ग्रेटर देन 9। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन 9। अब आप ये बताओ कि कितने डिजिट होंगे 0 से 10 के बीच में जो इसके बीच में आएंगे। तो आप कहोगे कि सर केवल एक ही वैल्यू आएगा जो कि आपका होगा 10। क्या होगा? 10। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि 9 से बड़ा और 10 तक के बीच में डिजिट चाहिए तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी। अब फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2। अब मैंने बताया था कि लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि लेस देन का मतलब होता है कि 2 से छोटा और इक्वल्स टू का मतलब होता है कि इक्वल टू, यानी हमें क्या करना है, 2 को भी लेना है। तो 2 से छोटा वैल्यू कौन कौन सा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्योंकि इक्वल का साइन है तो 2 हो जाएगा। एंड होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए ये जो क्वेश्चन थे मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्व हो गया होगा। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है कि विच नंबर्स आउट ऑफ द नंबर्स सोन हियर माइट x स्टैंड फॉर इन ईच इक्वेशन बिलो, और ये दिया 0 से लेकर के 10 तक। तो x इज़ ग्रेटर देन 7 तो यानी कि 8, 9, 10, लेस देन 5 यानी कि 4, 3, 2, 1, 0। क्लियर है? फिर अगर बात किया जाए x इज़ ग्रेटर देन 9 तो 10, लेस देन इक्वल्स टू 2 तो 0, 1, 2। क्लियर? तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है कि चूज रिप्लेसमेंट्स फ्रॉम -2, -1, 0, 1, 2 टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। यानी कि सेकंड के ए में क्या दे दिया है, सेकंड का जो आपका ए वाला पार्ट है इसमें दे दिया है आपकी वैल्यू -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये आपको गिवन है। अब क्या कह रहा है आपसे कि चूज रिप्लेसमेंट्स टू सॉल्व द इक्वेशन। चलो ठीक है, देखते हैं भाई रिप्लेसमेंट क्या क्या होता है, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है x + 3 इज़ ग्रेटर देन 3। इसके बी, ए में कुछ नहीं करना है, ए में केवल गिवन है। तो बी का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है x + 3 इज़ ग्रेटर देन 3। तो आपको पता है ना कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बी में क्या कह रहा है, मार्क द सॉल्यूशंस एज डॉट्स ऑन अ नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल द सॉल्यूशन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 इज 1, 2 विच कैन बी सोन ऑन द नंबर लाइन लाइक दिस। इस तरीके से दिया, परेशान मत होइए, मैं बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से करना है। कह रहा है x + 3 इज ग्रेटर देन 3, इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने बताया था ना कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिख देंगे x इज ग्रेटर देन 3 - 3 और x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि +3 था उधर जा करके माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी x इज ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे अगर शो करना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच का ही शो करना है, यानी कि इनके बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है। तो आप कहेंगे कि सर 1 है और 2 है। नंबर लाइन बना लीजिए। जब आप इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए -1, यहाँ लिखिए -2, डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इनफाइनाइट कर लीजिए, ये प्लस इनफाइनाइट कर लीजिए। अब क्या कह रहा है आपसे कि x इज़ ग्रेटर देन 0 आपको शो करना है, तो आप किस तरीके से शो करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे कि भैया 1 और यहाँ पर 2, बस यही आपको शो करना है। हालांकि यहाँ पर मैंने 3 एक्स्ट्रा लिख दिया है, वो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि क्या कह रहा है कि आपको -2 से +2 के बीच में ही रहना है, इसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, तो इसके लिए परेशान आपको होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बस 1 पे ऐसे कर देना है, 2 पर इस तरीके से कर देना है। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे x - 5 इज लेस देन -5। सेकंड क्या कह रहा है, x - 5 इज लेस देन -5। अब देखो भाई दोनों साइड में माइनस आ गया तो क्या कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो इसको। -5 उधर जा करके क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा +5, तो इट विल बी 5 - 5 एंड x इज लेस देन 0। अब ये जो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं -2 से लेकर के +2 तक, x की वैल्यू लेस देन 0, तो आप कहोगे ना कि सर -1 और -2 आ जाएगा। तो चलो भैया ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो जो आप इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, यहाँ पर लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे +1, यहाँ लिखोगे +2, यहाँ लिखोगे -1, यहाँ लिखोगे -2। तो ग्राफ कैसे बनेगा, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहा है -1 एंड -2। क्लियर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया। बस इसी तरीके से करना है और बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x - 2 इज लेस देन -3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। x इज लेस देन -3, -2 था, उधर जाकर के +2 हो जाएगा, तो x लेस देन क्या हो जाएगा, -1। यानी वो जो आपको दिया था -2 से लेकर के +2 तक, उसके बीच में अगर आपको बनाना हो ग्राफ, किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे कि x लेस देन -1 बना लो इस तरीके से ग्राफ। यहाँ कर लो 0, यहाँ कर लो 1, यहाँ कर लो 2, यहाँ कर लो -1, यहाँ कर लो -2। लेस देन -1 की बात करा तो भाई केवल एक ही डिजिट होगा ना इसमें जो लेस देन -1 होगा, एंड दैट इज -2। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे फोर्थ वाला कि 1 - x, फोर्थ कह रहा है आपसे 1 - x इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 - x की वैल्यू किससे बड़ी हो भाई, 1 से बड़ी हो। क्या कर लोगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, ये माइनस है, ध्यान समझिएगा कि 1 - x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर बुद्धि लगाइए। x की वैल्यू क्या हो कि 1 से बड़ी आ जाए। तो आप देखोगे यहाँ पर माइनस है तो जाहिर सा 1 कर नहीं सकते, क्योंकि 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर 2 करोगे तो -2 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर -3 रखोगे या फिर 3 रखोगे तो 3 भी 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, यानी यहाँ पर रखना होगा माइनस। x की वैल्यू अगर आप रखते हो -1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आप रखते हो -2, यानी कि क्या हो जाएगा कि माइनस की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बस देखिए यहाँ पर साइन चेंज करना होगा, ध्यान से देखिएगा। x लेस देन, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लेस देन 0। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर आप यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसके इक्वल में हो जाएगा, तो ग्रेटर का बात ही नहीं होता। अगर यहाँ पर आप 1 रखते हो तो 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप 2 रखते हो तो ये -1 हो जाएगा, जो कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 0 से छोटा ही होना चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है इसमें, ईजी तो बहुत ज़्यादा बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 0 से छोटा क्या क्या आ जाएगा, तो आप भी देख पा रहे हो कि सर ये -1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि 5th पार्ट है इसका। कह रहा -3 इज लेस देन -2 + x, -3 इज लेस देन -2 + x। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, तो ध्यान समझिएगा भाई। यहाँ पर x है, क्योंकि प्लस में है तो आप यहाँ पर x कर लो, ग्रेटर देन कर लो, क्योंकि भाई इस साइड में तो है ही। ये -3 है तो कर लीजिए -3, ये -2 उधर जाकर के +2 हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन -1। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1 से बड़ी हो गई। अब ग्राफ पे अगर आपको शो करना होगा तो आप किस तरीके से शो करोगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -1 से बड़ी है वैल्यू, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2। अब जब इसकी बात करेंगे कि -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो आप क्या कर लोगे, आपको पता है कि सर 0 भी होगा, 1 भी होगा और +2 भी होगा। तो बस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आप एकदम याद रखिएगा। क्लियर है। और इसका 6th और जो लास्ट पार्ट है सर, वो क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। 6th और लास्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, कह रहा है x + 6 इज़ ग्रेटर देन 7 + 2x। x + 6 इज़ ग्रेटर देन 7 + 2x। अब मैंने आपको बोला था ना, कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए, वेरिएबल को एक साथ कर लीजिए, x उधर चला जाएगा, x के उधर जाते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - x, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि x वाले को हम ऑलवेज लेंगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2x इधर था और बड़ा साइन किसके पास था, +x के पास था। बड़ा साइन किसके पास था, +x के पास था। खैर चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। 2x - x इज़ ग्रेटर देन अगर मैं कर लेता हूँ तो हो जाएगा 7 - 6, तो आप कर लोगे x इज़ ग्रेटर देन 1।
एक्स इज़ ग्रेटर देन क्या कर लोगे आप 1 कर लोगे। क्लियर हुई चीज़ें। तो x + 6 ग्रेटर देन 7 + 2x था, ये इधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये भी 1 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो आप ग्राफ बनाओगे और ग्राफ बना करके आप क्या कर लोगे इस तरीके से, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, तो 1 से बड़ी यानी कि ये हो जाएगा 2 एंड इट विल बी योर आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है सर कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, और पहला दिया x - 8 इज लेस देन 30 और कह रहा है x इज ए स्क्वायर नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, x - 8 इज लेस देन 30 और x क्या है सर आपका, तो ये आपका एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर का मतलब है कि x की जो भी वैल्यू आएगी फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सॉल्यूशन में एज इट इज़ आप कर लो पहले x इज़ लेस देन 30 + 8 एंड x इज़ लेस देन 38। x की वैल्यू क्या आ गई सर, 38 से छोटा होना चाहिए। अब आपसे क्या कह रहा है सर कि x जो है आपका वो स्क्वायर नंबर है। x क्या है आपका, स्क्वायर नंबर है। जब x आपका स्क्वायर नंबर है तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे भाई, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जब भी दे दिया कि x आपका स्क्वायर नंबर है तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ पर लिखोगे where x is a square number, क्योंकि x आपका क्या है, स्क्वायर नंबर है। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा। 38 से छोटा कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 38 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कहोगे कि सर देखिए 0 तो आपका मान लोगे भाई परफेक्ट स्क्वायर, नो डाउट है। 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, 0 से लेकर के 36 के बीच में होगी। इज़ दैट क्लियर। क्यों 0 से लेकर 36 के बीच में होगी, क्योंकि कह रहा है कि x की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर 38 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। होप यू अंडरस्टैंड। आइए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, तो ध्यान समझिएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 17x इज लेस देन और इक्वल्स टू 119 वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर। क्या कह रहा है, 17x इज लेस देन और इक्वल्स टू 119 और क्या कह रहा है यहाँ पर आपसे कि जो आपका x है ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर हो और पॉजिटिव हो तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीजन हो जाएगा। तो x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 119 अपॉन 17। अब 17 के टेबल में कितने टाइम्स में 119 आता है, 17 के टेबल में कितने टाइम्स 119 आता है, तो आप कहेंगे कि सर 17 7 से कितना होता है 119 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर लेस देन और इक्वल्स टू 7 आ गई। अब कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड नंबर होना चाहिए, तो भाई लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि हम 7 को भी इंक्लूड करेंगे। ऑड नंबर का मतलब भी पॉजिटिव ऑड नंबर तो हो जाएगा 1, 3, 5 और इक्वल टू का साइन है तो 7। तो आपका आंसर क्या आ गया सर, आपका आंसर आ गया 1357। क्लियर है चीज़। तो जो कह रहा है आपसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हो उस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे। थर्ड वाला क्या कह रहा है सर, थर्ड आपसे कह रहा है कि z/4 इज लेस देन 10, z/4 इज लेस देन 10। फिर आपको इसके बारे में क्या कह रहा है, z इज अ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 5। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए z जो कि डिविजिबल किससे हो जाए, 5 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको भी पता है ये चीज़ कि जब ये डिवाइड में होता है उधर जाके मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो z इज़ लेस देन 10 × 4 एंड z इज़ लेस देन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि z की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 40 होगी। बट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि z इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 5, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो और 5 का डिविजिबल हो। तो भाई 40 से पहले कौन कौन से ऐसे नंबर आते हैं जो 5 के डिविजिबल हो सकते हैं, तो सिंपल है सर, आप कहोगे सर 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो कौन कौन से नंबर हैं 40 से छोटे जो कि 5 के डिविजिबल हैं, तो आप कहोगे सर 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। कह रहे हैं साहब कि 2x + 15 इज लेस देन और इक्वल्स टू 51। क्या कह रहा है, 2x + 15 इज लेस देन और इक्वल्स टू 51।
इसके बाद क्या कहना है, ये इंपॉर्टेंट है, कहना वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, और एक्स जो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि दोनों डिविजिबल किससे हो, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो इस तरीके के सम को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान समझिएगा किस तरीके से करेंगे। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू 51 माइनस 15। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बट 51 में से 15 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 36 अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था। काटा पीटी खून खराबा, x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन और इक्वल्स टू 18, यानी कि x की जो वैल्यू हो वो लेस देन हो और 18 का इक्वल, 18 भी हो उससे छोटी भी हो, बट कह रहा है कि x पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है। ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 2 के भी 3 टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है जो दोनों से डिविजिबल है। तो आप कहोगे सर 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। फिर आप कहोगे सर 12 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। और सर आप कहोगे 18 क्योंकि 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। अगर मैं बात करता 3 का तो 3 के टेबल में तो आता है बट 2 में नहीं आता। मैं बात करता 4 का तो 2 के टेबल में आता है बट 3 के टेबल में नहीं आता है। 8 की बात करूं तो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। यानी कि ऐसा नंबर लेना था जो दोनों में कॉमन है। तो सॉल्व करने के बाद जो आया है वो 6, 12 और 18। होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 5x - 17 इज लेस देन और इक्वल्स टू 28। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x इज लेस देन और इक्वल्स टू 28 प्लस 17। ये हो जाएगा आपका 5x इज लेस देन इक्वल्स टू 28 और 17 को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 45। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 45 अपॉन 5, काटा पीटी खून खराबा कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल्स टू 9 आ गई। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 9 आ गई। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 4, लेकिन कह रहा है x क्या इंटीजर है और इसकी जो वैल्यू हो वो कितनी हो, 4 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 4 हो। अब ये बताओ ऐसा कौन सा डिजिट है जो 4 से बड़ा हो और 9 तक चल करके जाए या 9 से छोटा हो। तो यहाँ पर आप कर लोगे भैया, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 and 9 itself। तो आंसर क्या आ गया, 5 6 7 8 9 आ गया। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन में क्या है और जिस तरीके से इंडिकेट करे उससे आप सॉल्व करते जाइए और क्वेश्चन के घमंड को तोड़ते जाइए, है ना। क्वेश्चन भाई कितना भी बड़ा हो आपसे बड़ा नहीं होता। m/2 + 6 इज लेस देन 11। अब क्या कह रहा है आपसे, वेयर m इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। m क्या है, प्राइम नंबर नहीं। और मैंने प्राइम नंबर के बारे में आपको बता दिया है कि क्या होता है, अभी इसमें भी बता दूंगा। देखो ये 6 से उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो आप करोगे कि सर m/2 इज लेस देन 11 - 6 कर दो इसको। फिर क्या हो जाएगा, m/2 इज लेस देन 5 हो जाएगा। m इज लेस देन क्या होगा, 2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन 10। m की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटी हो वैल्यू। अब इसमें कह रहा है m इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, m प्राइम नंबर नहीं होगा। m इज़ नॉट अ प्राइम नंबर का मतलब m प्राइम नंबर नहीं होगा। और आपको पता है कि 2 भी प्राइम नंबर है। आपको पता है 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन 2 क्या होता है सर, प्राइम नंबर होता है। ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। अब कह रहा है m इज़ लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटा कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर होगा। क्लियर है। m इज़ नॉट अ प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर ना हो। तो भाई प्राइम नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चलो कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा भाई, तो सारे ही वैल्यू क्या हो जाएगा, सारे ही वैल्यू जो कि प्राइम नंबर ना हो। तो प्राइम नंबर होता क्या क्या है, तो आप कहोगे ना भाई कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर आपका होता है 2 3 5 7 और 10 से छोटा, यानी इसकी बात कर रहा है। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका सर, प्राइम नंबर हो गया। अब कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा कि m की वैल्यू 2 3 5 7 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्राइम नंबर है। तब इसके बीच की वैल्यू कौन कौन सी होगी, तब आप कहोगे ये होगा 1। फिर आपका हो जाएगा m प्राइम नंबर ना हो। तो प्राइम नंबर ना होने के केस में क्या क्या हो जाएगा सर, कि प्राइम नंबर नहीं हो तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर हम बोल सकते हैं 2 तो प्राइम नंबर हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 4। फिर हम ले लेंगे यहाँ पर 6, यहाँ पर ले लेंगे 8 और यहाँ पर हम ले लेंगे 9। तो जो प्राइम नंबर नहीं होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 1 के बाद 2 और 3 प्राइम नंबर है, फिर 4, फिर 5 प्राइम नंबर है 6, फिर 7 प्राइम नंबर है 8 और 9। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं उसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बाबू, तो देखो क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड शो द सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन। अब कह रहा है आपसे कि फॉलोइंग इक्वेशन जो दिए हुए उसको सॉल्व करिए और इसको नंबर लाइन पर शो करिए। अब कह रहा है x+2 इज़ ग्रेटर देन 7। क्या कह रहा है x+2 इज़ ग्रेटर देन 7। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सॉल्व करने आ गया होगा। आगे कह रहा है a की इंटीजर्स होना चाहिए और b कह रहा है रियल नंबर्स होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 7 - 2, तो x इज़ ग्रेटर देन 5। तो x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर पहला क्या कह रहा है कि इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर होने के केस में क्या करोगे, अगर आप a की बात करो तो मेरे भाई -∞ से लेकर +∞ तक के उसमें जो भी नंबर आता है वो आपका क्या होता है सर, इंटीजर ही होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, कर लो अब 0, यहाँ कर लो -1, यहाँ कर लो -2, यहाँ कर लो डॉट -∞। इसको आप कर लो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 डॉट, इसको आप कर सकते हो +∞ तक। क्लियर है। अब आपसे क्या कह रहा है सर कि आपको इंटीजर बताना है कि ये इंटीजर होना चाहिए। जब इस केस में हम बात करेंगे सर तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। x इज़ ग्रेटर देन 5 का मतलब है वो आपका इंटीजर होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं कि जो इंटीजर और ग्रेटर देन 5 हो, तो भाई आप कहोगे कि सर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा एंड डॉट। यानी कि जितने भी नंबर होंगे 5 के बाद +∞ तक सब आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्लियर। अब सेकंड की अगर बात की जाए सर तो सेकंड आपसे क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है सर कि रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या कह रहा है आपसे, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो फिर से ड्रॉ करोगे ग्राफ, सेम इस तरीके से आप ग्राफ को फिर से ड्रॉ करोगे। यहाँ पर फिर से आप 0 लिखोगे, यहाँ -1, यहाँ -2 डॉट -∞ तक आप कर सकते हो। यहाँ कर लो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, इसको +∞ कर लो आप। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो ग्राफ बनेगा ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 5 की बात करो तो यहाँ पर हम करेंगे ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इसका मतलब क्या होता है, इसको छोड़ करके जो भी डिजिट आएंगे ये पूरा डिजिट जो कि +∞ तक जाएंगे सब आपका हो जाएगा ग्राफ। क्लियर। तो फोर्थ के फर्स्ट में जो फर्स्ट वाला ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, 6 7 8 बनेगा। बी वाले में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा कि 5 को ऐसे सर्कल कर लेंगे, बट सर्कल को फिल नहीं करेंगे इनकी तरह, और इसके आगे की बात करेंगे। क्लियर। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है y+3 इज़ ग्रेटर देन -4। y+3 इज़ ग्रेटर देन -4। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, सेम y इज़ ग्रेटर देन -4 -3 एंड y इज़ ग्रेटर देन -7 की। तो y की जो वैल्यू है वो -7 से बड़ी है। अब y की वैल्यू -7 से बड़ी आएगी। पहला क्या कह रहा है, पहला आपसे कह रहा है कि इंटीजर होना चाहिए लेस देन -2। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए जो कि लेस देन किससे हो, -2 से हो। तो अब ये किस तरीके से आप करोगे भाई, ये तो खेल दे दिया। अब आप देखोगे y इज़ ग्रेटर देन -7 है लेकिन लेस देन -2 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर आप कर सकते हो ना कि अगर इसकी बात किया है तो जो आपकी y की वैल्यू हो सकती है वो क्या होगी, वो आपकी होगी -6 -5 -4 -3 और -2 से छोटी ही होनी चाहिए, तो -2 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो -3 तक हम सारी चीज़ों को रखेंगे। इसके बाद जब हमें इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले तो एज इट इज़ आप ग्राफ बना दो। ठीक, ग्राफ देखिए आपको बनाना होगा, एग्जाम में भी अगर दे तो भी आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख लो 0, सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। -1 कर लो, -2 कर लो, -3 कर लो, -4 कर लो, -5 कर लो, -6 कर लो, इस तरीके से डॉट इसको -∞ बना लो। क्लियर चीज़ें। अब यहाँ पर आपसे जो ए वाला कह रहा है कि लेस देन -2 होना चाहिए, तो क्या क्या होगा, -6 -5 -4 -3, बस यही होगा। तो इसको आप क्या कर लोगे, यहाँ पे पॉइंट आउट कर लो, -3 -4 -5 -6, बस इस तरीके से ही आपको पॉइंट आउट करना है। अब बी की बात करें तो बी में क्या कह रहा है सर, आपसे कह रहा है कि रियल नंबर्स होने चाहिए। अब रियल नंबर्स होने चाहिए तो भाई कौन कौन सा नंबर हो सकता है जो कि -7 से बड़ा हो। अब -7 से बड़े में अगर बात किया जाए भैया, यहाँ कर लो चलो -7 हो गया, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक। अब कह रहा है भाई रियल नंबर होना चाहिए, तो क्या करोगे, -7 पे इसे खोल लीजिए ब्रैकेट और इस तरीके से करके बना दीजिए ग्राफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करना समझ में आया होगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या है समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड वाला दिया हुआ, देखिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस इस तरीके से आपको करना है। ये दिया है 13 - y इज़ लेस देन 9।
पहले आप इसको सॉल्व कर लो। तो आप क्या कर लो भाई, माइनस वाई है, ये उधर चला जाएगा। तो देखोगे, ध्यान समझना कि जब ये माइनस वाई है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो आप कर लोगे कि भाई माइनस वाई, और मैंने बताया था कि जब दोनों साइड में माइनस माइनस का साइन हो तो ये चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा 9 माइनस 13, तो हो जाएगा माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 9 माइनस 13 माइनस 4, है ना। तो माइनस वाई की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। अब काटा पीटी खून खराबा कर दो, माइनस से माइनस उड़ गया, तो वाई की वैल्यू क्या होगी सर, 4 से बड़ी होनी चाहिए। वाई की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए। अब आपसे क्या कह रहा है सर, अब आपसे कह रहा है, इसमें तो पहला क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है प्राइम नंबर लेस देन 20, जो प्राइम नंबर हो वो 20 से छोटा हो, प्राइम नंबर जो हो वो 20 से छोटा हो। अब जब इस केस में आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान समझिएगा। प्राइम नंबर जो कि 20 से छोटा हो, 4 से बड़ा हो, तो आप कहोगे अच्छा भैया प्राइम नंबर जो 20 से छोटा हो और 4 से बड़ा हो, ये आपका हो जाएगा 5, 7, 11, 13 और 17, 19, यही सारे नंबर होंगे ना, यही सारे नंबर होंगे, यानी 5 से लेकर कहाँ तक, 19 तक होंगे। अब जब इसको बनाना होगा तो भैया किस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे, तो समझिएगा ये थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। इसको आप इस तरीके से करोगे, यहाँ पर बना दोगे आप, क्योंकि देखो ग्रेटर देन 4 की बात हो रही है तो उससे कम बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। आप बनाना स्टार्ट कर दो, आप बड़ा बना सकते हो आराम से, है ना। तो यहाँ पर चलो कर दो 1, यहाँ कर दो 2, यहाँ कर दो 3, यहाँ कर दो 4, यहाँ कर दो 5, यहाँ कर दो 6, यहाँ कर दो 7, यहाँ कर दो 8, यहाँ कर दो 9, यहाँ कर दो 10। उसके बाद केवल वही लीजिए जो कि आपको करना है, 11, 13, 17, 9, सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या पिक करना है आपको, 5 कर लेना है, 7 कर लेना है, 11 कर लेना है, फिर 13 कर लेना है, 17 कर लेना है, 19। तो मतलब इस तरीके से क्या है, छोड़ छोड़ के आपको चीज़ों को करना है, ताकि आपको दिखा देना है कि भाई देखो ये सारी चीज़ें होंगी। सेकेंड पार्ट कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रियल नंबर होना चाहिए। भाई जब रियल नंबर की बात कर ही दिया है तो रियल नंबर आप कैसे शो करोगे, तो जाहिर सी बात, देखो मैं यहीं से कर दे रहा हूँ, ये ए वाला ग्राफ हो गया, ये ए वाला ग्राफ हो गया, बना लीजिए। और बी वाले ग्राफ की अगर बात करें, क्या रियल नंबर होना चाहिए, तो क्या कर लोगे, देखो वाई का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से करके ऐसे आप बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो जाएगी। बस इसी तरीके से आपको करना है, और कोई भी ज़्यादा खेल वेल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है फोर्थ पार्ट। तो 4 - 5n इज लेस देन इक्वल्स टू 10 - 8n है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 है, अब 10 को इधर लेकर के आओगे तो -10 हो जाएगा, लेकिन 5 को आप उस साइड ले जा रहे हो तो साइन जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका -8n और ये हो जाएगा +5n। ये हो जाएगा -6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका -8n + 5n -3n हो जाएगा। माइनस से माइनस उड़ा दो। फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6/3, काटा पिटी खून खराबा। तो n की जो वैल्यू आ गई 2 से छोटी आ गई। अब भाई n को आप इस साइड लिखे या इस साइड लिखे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि जो n की वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब नॉन नेगेटिव है यानी कि माइनस नहीं होना चाहिए, तो a क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो n की जो वैल्यू है ये 0 होगी, 1 होगी और इक्वल्स टू का साइन है तो 2 भी होगा। अब इसका ग्राफ तो आप बना ही लेंगे आराम से। किस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, तो बस इस तरीके से एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करिए इस तरीके से। यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए -1 और बना दीजिए। फिर ये ऐसे 0, ऐसे 1, ऐसे 2, तो ए वाला ग्राफ बन गया। बी पार्ट क्या कह रहा है सर आपसे, बी कह रहा है कि इंटीजर्स होना चाहिए। बी क्या कह रहा है, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीजर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख दो n इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर लिख दीजिए क्या कह रहा है, तो n इज़ एन एलिमेंट ऑफ z यानी कि इंटीजर। और जब इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो भाई क्या कह रहा है, 2 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से ग्राफ बनाइए, 2 से छोटा तो 2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फाइनाइट लिख दीजिए। और जो ग्राफ आपका बनेगा वो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू है। तो इस तरीके से ऐसे ग्राफ बना करके ऐसे शो कर दीजिए, ऐसे इस तरीके से पूरा शो कर दीजिए कि इन्फाइनाइट तक जाएगा। और यही आपका सेकंड का ग्राफ बन गया। थर्ड क्या कह रहा है आपसे, थर्ड कह रहा है रियल नंबर्स होना चाहिए। सी कह रहा है रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर के लिए आप क्या कर दोगे, सेम ऐसे लिख दोगे, n इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर लिख देंगे n इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इस तरीके से आप करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, रियल नंबर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो बस इसमें भी आप यही काम करोगे, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे -1 -2
-3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। और जब इसको ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, तो यहाँ से आप 2 को लीजिएगा और 2 को लेकर के पूरा इस तरीके से शो कर दीजिएगा कि ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसको सॉल्व करते हैं, फिर वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। तो 5th क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, कह रहा है आपसे कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एंड ग्राफ इट सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट बनाना है, बस देखो 0 इज ग्रेटर देन -4 -p है। अब एक चीज़ देखिए कि जो इनकी यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहा है कि जो p की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, p की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। जब 4 उधर साइड में जाएगा तो आप लिखोगे सर कि -p जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, ये 4 उधर जाएगा तो 0 + 4 के आप कहोगे -p इज़ ग्रेटर देन +4, माइनस का साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा p इज़ ग्रेटर देन -4, यानी कि जो p की वैल्यू होनी चाहिए -4 से बड़ी होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि जो p की वैल्यू होनी चाहिए -4 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर करिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक करके ग्राफ बना दीजिए। और उसके बाद p की जो वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए तो -4 पे इसे गोला बनाइए और इस तरीके से करके आप क्या कर दीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, जिससे समझ में आ जाए कि ये कहाँ तक जा रहा है भाई, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5th के फर्स्ट का सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो बस यही करना था, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। पता नहीं क्यों इतना आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, बट है बहुत इजी। तो बस यही करना था आपको। क्लियर है? चलिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है आपका सेकंड पार्ट। अब 5th का सेकंड क्या कह रहा है सर, आपसे कह रहा है कि 8 × y + 5, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 8 × y + 5 और कह रहा है ग्रेटर देन -20 -3y। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन सही लिखेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपको। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई कर लोगे ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो हो जाएगा 8y + 8 5 से कितना हो जाएगा 40, ग्रेटर देन -20 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो +3y। अब देखो y को एक साथ कर लो तो 8y - 3y इज़ ग्रेटर देन -20, ये उधर जा करके हो जाएगा -40, क्योंकि इधर प्लस था उधर जाके माइनस, ये हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5y इज़ ग्रेटर देन -60, y इज़ ग्रेटर देन -60 अपॉन 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवीज़न हो जाएगा, काटा पीटी खून खराबा 1, और ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो y की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -12 होना चाहिए, y की जो वैल्यू ग्रेटर देन -12 होना चाहिए। अब ग्राफ बनाना है भाई, तो सिंपल शब्दों में आप ग्राफ बना सकते हो। क्या भाई -12 से बड़ा, तो -12 से बड़ा बना दो, तो -12 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे तरीके से ग्राफ बना दीजिए। यहाँ लिखिए -12, यहाँ लिखो, सब मत लिखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं लिखने का। -6 -4 -2 0, फिर 2 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 6 प्लस इनफाइनाइट कर लीजिए। उसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसे मुँह खोल दीजिए इसका, 0 बना करके ऐसे इस तरीके से करके दिखा दीजिए कि आपका ग्राफ बन गया। तो बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है, और ग्राफ तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ना। अगर कहें तो भाई हलवा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 वाला क्वेश्चन तो आप बुक में ही कर देते हैं, 6 वाले क्वेश्चन को हम बुक में ही सॉल्व करते हैं। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा सॉल्यूशन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कर लेंगे। मैच द इनइक्वालिटी विद द ग्राफ ऑफ इट्स लाइन सॉल्यूशन। कह रहा है c - 7 इज ग्रेटर देन -25 है, -7 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। 25 में अगर आप 7 को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा, यानी कि -18। तो c की वैल्यू जो है वो -18 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो ये है ना, -18 से बड़ी होनी चाहिए, तो c की वैल्यू -18 से बड़ी, यानी कि फर्स्ट वाले को अगर आप मैच कराना चाहो तो ये किसके पास आकर के मिलेगा, तो ये आकर के मिलेगा आपसे c के पास में। क्लियर? सॉल्व करो, क्योंकि c की जो वैल्यू c - 7 इज़ ग्रेटर देन -25 है, तो 7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, 25 में 7 जाएगा तो -18, और c की वैल्यू -18 से बड़ी, यानी कि ये वाला ग्राफ। सेकंड कह रहा है 5x - 7, खुद से देखिए सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं कॉपी पे कराऊंगा। 5x - 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x - 10। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये है आपका 5x, 2x इधर आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -10, 7 इधर जाकर के +7 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 अपॉन 3, तो x की जो वैल्यू आ गई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। क्लियर हो जाएगी।
तो x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 देखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो ये वाला हो गया, यानी कि सेकंड का आपका आ गया ई। तो बस इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करके करते जाओगे, है ना। सेकंड का ई, कैसे सेकंड का ई आया, जो हमने सॉल्व किया सर, तो जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया कि x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, यानी -1 भी होगा, ग्रेटर देन भी होगा, तो यहाँ पर देखो ग्राफ बना हुआ है। थर्ड की बात करें, -3x -7 ग्रेटर देन -22, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है -3x -7 ग्रेटर देन -22। देखो अब क्या करना है सर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इतने सारे माइनस हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो -3x लेस देन क्या हो जाएगा सर, -22 + 7, फिर -3x इज लेस देन क्या हो जाएगा, -22 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -15 जाएगा। फिर x लेस देन क्या हो जाएगा, -15 अपॉन -3, माइनस से माइनस उड़ा दो, 3 5 15, तो x की वैल्यू लेस देन 5, x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 5 आ गई। अब इसमें देखो x की वैल्यू लेस देन 5 कहाँ पर है, लेस देन 5 तो यहाँ पर है, बट इनफाइनाइट तक जाएगा। लेस देन 5 देखो x की वैल्यू क्या लेस देन 5 है, तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। चलो अब फोर्थ की बात करें, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, और x जो होगा आपका एलिमेंट होगा इंटीजर का, x एलिमेंट क्या होगा, इंटीजर का होगा। तो ये साफ साफ कह रहा है भाई कि इंटीजर होना चाहिए। तो -1 से बड़ा हो और 1 भी हो, तो भाई -1 से बड़ा भी और 1 भी हो, तो ई वाला तो हो गया है। और तो -1 से बड़ा और इंटीजर, -1 से बड़ा और इंटीजर, देखो -1 से बड़ा -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो फोर्थ वाले का ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ वाले का ऑप्शन सही है एफ। अब ये वाला क्वेश्चन आप सही कर लीजिए, फिर लास्ट वाला तो आपका अपने आप हो जाएगा कौन सा सही है। इसको करोगे तो लिखा हुआ है u + 1 अपॉन -3 इज ग्रेटर देन -1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा u + 1 इज ग्रेटर देन -3 इंटू -1, तो u + 1 इज ग्रेटर देन +3, u इज़ ग्रेटर देन 3 -1, तो u इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि जो u का वैल्यू होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए। अब 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 2 से बड़ा है भैया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है जो कि 2 से बड़ा है। क्लियर, क्या है, 2 से बड़ा है। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। देखो 2 से बड़ा है ना इनफाइनाइट तक। और इसका सिक्स्थ वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर नो डाउट आपका बी आ जाएगा, क्योंकि जब सब आ गया है तो एक तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से सर ये आपका पूरा एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, पूरा चैप्टर 16 हो गया ख़त्म। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चैप्टर 16 आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज यहीं तक। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको किस टॉपिक पर चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे और सारी चीज़ें आपको बनाएंगे। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।